राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। पॉलिटिकल स्टेटस को बरकरार रख पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर आता है और यूपी की सियासत कभी किसी को भा जाती है या फिर यूपी का मुंह बड़ा नुकसान भी करा देता है। ऐसी ही है उत्तर प्रदेश की ये जनता। इस लोकसभा चुनाव को तो आपने बड़े नजदीक से देखा होगा, जब 80 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी मात्र 36 सीटों पर सिमट गई और अखिलेश को लगभग सारे राजनीतिक पंडित 15 से 20 सीटों पर समेट रहे थे, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। अकेले दम पर सपा ने 37 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस को मिला लें तो 43 सीटें यूपी में इंडिया गठबंधन के पास है। हालांकि ये तो पुरानी हो गई, अब नई बात पर चर्चा कर लेते हैं। मुद्दा है कि आखिर अब बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा। इस चुनाव ने बीएसपी की कमर तोड़ दी, क्योंकि इस बार बीएसपी का नेशनल स्टेटस खतरे में है। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। साल 1997 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली बसपा के नेशनल स्टेटस पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। उसका यह स्टेटस तो 2014 में ही छिन सकता था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा साल 2016 में किए गए एक संशोधन उसके लिए संजीवनी बन गया था। उस संशोधन के मुताबिक समीक्षा 2019 में हुई थी और साल 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बसपा 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा कम रखने में कामयाब हुई थी। हालांकि इस बार स्थितियां ऐसी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बसपा के लिए बेहद निराशाजनक रहे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद समीक्षा प्रक्रिया शुरू करेगा। यह समीक्षा 1 महीने के भीतर शुरू हो सकती है। इसके बाद राजनीतिक दलों का नेशनल पार्टी का स्टेटस तय किया जाएगा। बसपा 18वीं लोकसभा में कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके अलावा उसका वोट प्रतिशत भी 2.04% ही रह गया। ऐसे में वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के पहले 2 पैमानों में विफल है। तीसरी कसौटी के लिए बसपा को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी होने की शर्तों को पूरा करना होगा, जिसे वह मौजूदा समय में पूरा नहीं कर पा रही है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है राष्ट्रीय पार्टी का पैमाना। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। पहला मानक उसी दल को नेशनल स्टेटस दिया जाता है जिसके पास पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% हिस्सा हो और कम से कम 4 सांसद हो। दूसरा मानक यह है कि पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 2% सीटें हैं। दूसरा मानक यह है कि पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 2% सीटें हो, जो कम से कम 3 राज्यों में हो या वह कम से कम 4 प्रदेशों में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी हो। यह पहली बार नहीं है कि बसपा की राष्ट्रीय स्थिति सवालों के घेरे में है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव में बसपा का राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर काफी कम हो गया है। 2009 में पार्टी ने 6.17% वोट शेयर के साथ 21 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में सीटों की संख्या 0 हो गई थी और वोट प्रतिशत 4.19% ही रह गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया तो 10 सीटें जीती, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 3.66% ही रह गया था और अब 2024 में उसका वोट शेयर 2.04% है, जबकि सांसदों की संख्या 0 हो चुकी है। जाहिर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिलहाल पंजाब और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया है, क्योंकि अब मायावती को भी लगने लगा है कि यह सही समय है कि खुद के साथ पार्टी की भी साख बचाई जाए। इसलिए आकाश आनंद के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि मायावती का यह तरकश का तीर कितना कमाल दिखा पाता है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।